हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का जो ड्रेप है वो है आप ही लोग में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था कि मुझे इस तरह का ड्रेपिंग सीखना है। तो मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि ड्रेप तो सिखाऊंगी, साथ ही साथ ड्रेस कैसे बनाना है वो भी सिखाऊंगी। और ये जो ड्रेप है सिर्फ एक ड्रेप नहीं है, इससे 3 गारमेंट बना सकते हैं और मल्टीपल गारमेंट बना सकते हैं। आपके ऊपर है, आपके डिजाइन के ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। ठीक है, वेरिएशन हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं इस वाले ड्रेपिंग से। तो ये ड्रेपिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ इसलिए और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग मसलिन फैब्रिक से नहीं करने वाले हैं ड्रेप। आज हम एक बेड शीट से करेंगे ड्रेपिंग। तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हमें अगर मसलिन फैब्रिक नहीं मिल रहा है तो क्या किसी और फैब्रिक से कर सकते हैं। जी ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आज क्लास में बताऊंगी। तो हमारे पास ये बेडशीट के कुछ टुकड़े बचे हुए हैं। वैसे ये पुराने थे तो मैंने इससे कुछ बनाया था, तो ये साइड से ऐसे निकल गया है, बच गया है। तो जब सवाल आया ये कि हमको अगर मसलिन नहीं मिल रहा है तो किसी और चीज़ से कर सकते हैं क्या। ऑफ कोर्स आपके घर में जो भी पुराना कॉटन का, हम इसको शुरुआती दौर में जब आप कर रहे हो तो कॉटन से करो। और ये चीज़ें जो हम लोग पैटर्न की तरह रखते हैं तो कॉटन से ही करते हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट थोड़ा कम रहता है, इस वजह से हम लोग कॉटन का फैब्रिक यूज करते हैं। तो आज मैं इसको यूज करने वाली हूँ बेडशीट को। तो आपके घर में भी अगर पुरानी कोई बेडशीट है तो बस उसको निकालिए और ड्रेप करिए। तो इस तरह इसमें ये 2 टुकड़े बचे हुए, इसी 2 टुकड़े से मैं करने वाली हूँ आज की ड्रेपिंग। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग जो ड्रेप करने वाले हैं वो इस तरह का ड्रेपिंग है नहीं। तो हम सबसे पहले उसका जो हमारा बेस में कलर रहेगा, जो हम लोग सैटिन फीता लगाएंगे इसको, जो हमारा रेफरेंस लाइन होगा उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ड्रेप करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक तरह का पैनल ड्रेस है, ठीक है, जो ऊपर से नीचे तक पूरा पैनल रहता है। तो पैनल वाले ड्रेस में आप 4 पैनल का बना सकते हो। ये हो गया फ्रंट से 4, बैक से 4, 8 पैनल का। आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो, जितने सारे पैनल्स करना चाहते हो। फिलहाल मेरे पास जो पिक्चर आया था कि इस तरह का ड्रिपिंग चाहिए तो उसमें 3 पैनल था आगे में, यानी कि 6 पैनल हो गया और पीछे में भी 6 पैनल, तो 12 पैनल वाले बनने वाले हैं। तो हम लोग एक ही तरफ ड्रेप करेंगे दोनों का, जैसे हम लोग करते हैं आधा आधा, और फिर उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे ट्रेस करके उसको बनाएंगे। और उसमें जो मेजरमेंट में चेंज करना है आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था और इस वाले वीडियो में भी देखिएगा कि जो चेंजेस करना है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं साइज इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पे, इस वाले रिबन से। फिर उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको 3 भाग में बांटना है। तो ये तो ऑलरेडी 2 भाग में बटा हुआ है, बट हमें 3 भाग में बांटना है और तीनों को इक्वली बांट सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, इसको कम कम रखते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इस वाले में हम लोग इक्वल ही रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना होगा कितना है ताकि हम लोग डिवाइड कर पाए। तो ये है हमारा 9.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक लाइन तो यहाँ पे ड्रॉ होगा हमारा, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो नीचे इतना ही डिस्टेंस पे जाएगा। आज का ड्रेपिंग हम लोग सिर्फ वेस्ट लाइन तक नहीं करने वाले, उसके नीचे तक जाएंगे क्योंकि पैनल वाला ड्रेस है तो थोड़ा सा पैनल उसका खुलेगा। तो इस तरीके से नीचे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम चाहें तो हाफ पिक करके उसको क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि पिछला वीडियो में हमने किया था। बट अभी हम इसको पैनल बनाएंगे क्योंकि हमारे पास कपड़ा इनफ है, हम लोग बना सकते हैं इससे। नेक्स्ट हमारा 3 और 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब की बार जो हमारा ऊपर का स्ट्रिप्स होगा
ऊपर जो हमारा नेक जाएगा वो यहाँ से हम लोग लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे। इसको फटाफट से पिन की हेल्प से मैं लगा देती हूँ। तो इसको नीचे तक ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहीं से फैलाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको नीचे ले जाने की। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ से है, तो इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा हो चुका है फ्रंट वाला। बैक का जब करेंगे तो हम बैक का करेंगे, अभी फ्रंट का किया है तो फ्रंट का रहने देते हैं। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा डायगोनल, इसको हल्का सा यहाँ पे मूव करा सकते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है वो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे मूव करते हैं, खुद से कुछ क्रिएट करना है। ये दोनों का जो मिड है वहाँ पे देखते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पे कम हो गया है, तो मेजरमेंट इसका ले लेते हैं। 2 पे आएगा और 1/4 पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ यहाँ पर है। अब ठीक है, यहाँ पे छोटा हो रहा है वेस्ट के बाद। तो सबसे पहले हमें किस तरीके से इसको करना है वो देख लेते हैं। हमारे पास इतना फैब्रिक है और इसमें ये 2 पार्ट में हुआ है क्योंकि फोल्ड है ये। फिर उसके बाद इसको इतना फोल्ड करेंगे तो ये 4 पार्ट में हो जाएगा, यानी कि 4 पैनल ये हो जाएगा। और एक टुकड़ा है जिसमें हमारा 2 पैनल निकल जाएगा, तो ये आराम से 6 पैनल वाला हो जाएगा। 3 इधर का 3 इधर का, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमें जितना पैनल का नीचे वाला जो हेमलाइन है वो कितना रखना है वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसके अकॉर्डिंग जितना रहेगा वो। अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा कट करेंगे, कम है तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये कितना है मैक्सिमम हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार मेजर करके। तो ये हमारा 11 इंच का हेमलाइन होगा, यानी कि जो घेर होगा वो 11, 11, 11, 11 ऐसे करके आएगा, जो कि हमारा टोटल 12 पैनल का होगा, ठीक है। तो ये इतना रखते हैं। बाद में अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, 11 को 17 भी कर सकते हैं, तो जितना करना होगा कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं डिवाइड करके कट कर लेती हूँ ताकि हम लोग ड्रेप कर सके। ऐसा लगता है किसी ने नहीं किया होगा, अभी तक तो मैंने नहीं सुना है, नहीं देखा है कोई बेडशीट से, वो भी ओल्ड बेडशीट से ड्रेपिंग कर रहा हूँ। बट मुझे ये फैब्रिक मैंने जब इसका यूज किया था, ये वाले बेडशीट का, पुराना बेडशीट का, तो इसमें से थोड़ा सा फैब्रिक बच गया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब सवाल आया है कि हम मसलिन के फैब्रिक नहीं मिल रहा है हमारे यहाँ, या फिर हम नहीं जुटा पा रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस इसी चीज़ को दिखाना है मुझे कि आप किसी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको हमारे पास अगर नहीं रहे तो हम नहीं कर सकते। ऑप्शन रखेंगे, दूसरा ऑल्टरनेट निकालेंगे उसका, ठीक है।
लेकिन सीखना है तो हमें सीखना है, कुछ भी करके सीखना है, क्योंकि बेडशीट जो रहता है वो थिक रहता है फैब्रिक, ठीक है। तो कॉटन भी है, थिक भी है, हमको चाहिए वैसे। और ये पैटर्न के लिए हमारा आराम से हम इसको रख सकते हैं प्रिजर्व करके। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं यूज कर सकते, कोई और चीज़ आराम से यूज कर सकते हैं। जब पढ़ाने वाला यूज कर सकता है तो सीखने वाला यूज कर ही सकता है। इसी थॉट से आज हम बेडशीट से ड्रेपिंग करेंगे। मैं खुद ऐसी हूँ कि मुझे चीज़ें बर्बाद करना पसंद नहीं है। थोड़ा सा भी चीज़ें बर्बाद होती है मुझे बहुत दुख होता है। और शुरू से ऐसा माहौल रहा है कि हम वो ऐसा चीज़ें बर्बाद नहीं करते थे, हर चीज़ की अहमियत जानते थे। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर चीज़ें सेव हो और कम सामान में हो जाए काम, ऑल्टरनेट उसका कुछ और निकल जाए तो ऑफकोर्स क्यों निकालेंगे उसका ऑल्टरनेट। इसको ड्रेप कैसे करना है भी आप देखोगे तो हमारा ये वाला पार्ट में हम इसको ड्रेप करने वाले हैं, ठीक है। इस पार्ट में तो इसका ये मिड यहाँ पे है, मिड यहाँ पे होगा, ठीक है। मैं ऐसे अंदाजन निकाल रही हूँ, अंदाजन भी चलेगा, ऐसा कोई एकदम मेजरमेंट नहीं करना। इसका भी हम लोग मिड निकालेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर रखेंगे, ऊपर देख लेंगे शोल्डर तक हमारा पहुंच रहा है, तो यहाँ पे इसको रखेंगे मिड वाले को और इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे आगे। अच्छा, ये आप लोग पूरा मिड निकाल के करना, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा तो तिरछा भाग जाएगा, तो ये जरूरी है। या फिर यहाँ से वो एक खींचिएगा, यहाँ पर आप फैब्रिक खींचोगे तो अपने आप पता चलेगा कि आपका सीधा जा रहा है कि तिरछा जा रहा है, यहाँ से खींचोगे, ठीक है। और नहीं तो प्रॉपर एकदम आप उसका लाइन खींचो, ये वाला का मिड का फैब्रिक का मिड निकालो और ड्रेस फॉर्म का मिड निकालो, जो एक पैनल जिसमें हम लोग करने वाले, बस उस मिड पे पिन लगा देना है। हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे मिड हमने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर आ करके और ये पैनल ऐसे बनेगा, ठीक है, ड्रॉ होगा। इसीलिए हमको यहाँ पर मिड में इसको सेंटर पे ही हमको ड्रेप करना है, क्योंकि हमको पैनल बनाना है। तो ये मिड रहेगा, उसके बाद ना फैलेगा ऐसे नीचे जा करके, तो इसीलिए हमें मिड पे रखना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, किनारे से यहाँ से ड्रेप करना स्टार्ट करूँ, तो नीचे जा करके इसका पैनल में हमको जोड़ना पड़ेगा। नीचे यहाँ से जब हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे वेस्ट से नीचे की तरफ, तो वो प्रॉब्लम, हमारे पास फैब्रिक ही नहीं रहेगा बढ़ने के लिए, क्योंकि हमने तो पूरा किनारे से ड्रेप कर दिया है। इसीलिए हमें क्या करना है, मिड से करना है, ताकि हमारा इक्वली डिवाइड हो जाए दोनों साइड, नीचे जा करके जो हेमलाइन में बढ़ेगा तो ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग और इसको यहाँ पर पिन करेंगे। अब हम आराम से इसको यहाँ पर पिन कर सकते हैं। मिड निकाल दिए, मिड पे लगा दिए। अब यहाँ पर जो रेफरेंस लाइन है पहले का हमारा सेंटर फ्रंट पर, वहां पर पिन लगाएंगे। ये पिन हम बाद में निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई थी नहीं है। ऊपर की तरफ ले जाएंगे और जो हमारा रेफरेंस लाइन है उसी पर हम पिन्स लगा देंगे। ये पिन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको पूरा मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको मार्क कर लेना है जो भी हमारी लाइन है। वेस्ट तक रखेंगे एंड देन फिर बढ़ाएंगे इसको। अब उसके बाद इसको बढ़ाना है।
चाहे तो हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं इसको नीचे ले जाते हुए, चाहे तो हम इसको नीचे उतार करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक लाइन ऐसे ही रफली ड्रॉ कर देते हैं। नीचे जब इसको उतारेंगे तब प्रॉपर हम लोग कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर देती हूँ, यहीं से कट करूँगी, बाकी हमारा बाद में हम कट करेंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको एक ट्विस्ट देने वाली हूँ कि हम जो ड्रेप करते हैं वो बाद में जब अगर एक साथ हो जाए तो कैसा दिखता है, वो चीज़ का। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रख रही हूँ ताकि हम उसको बाद में ज्वाइंट कर सकें। अभी नेकलाइन मैं नहीं बना रही हूँ, तो हम बस सिर्फ ऐसे ही कट कर देंगे। नेकलाइन अभी कुछ देर में बनेगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 ये है और 2 ये है। ठीक है, 2 ये कलर है, तो इसको मिड में रखते हैं और किनारे किनारे पिंक वाले को कर देते हैं, तो थोड़ा सा अलग सा दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, बट ये छोटा है, अब देखोगे तो ये पिंक वाले से इतना छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको किनारे कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो ये किनारे किनारे आ जाएगा। चलिए, जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। बनाना तो हमें मेन फैब्रिक पे ही है। ठीक है, इतना का इसका भी मिड हम निकालेंगे एंड देन इस पे ही हमें इसका मिड, इसका भी निकालना है। और यही पे इसको करके फिल करना है। देख लेते हैं हमारा शोल्डर तक तो पहुंच रहा है ना। आपको हमेशा ये चेक करना है कि इसका मिड होना चाहिए, ताकि हमें दोनों तरफ फैब्रिक बढ़ाने के लिए फैब्रिक मिल जाए, स्पेस मिल जाए। अब जो रेफरेंस लाइन है उसी पर हमें पिन कर देना है फटाफट से। 2-2 लाइन आसपास हो गया, कंफ्यूजन होने लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी करेंगे। इसको थोड़ा सा पुल करते हुए हम करेंगे। यहाँ पे देखोगे अब तो हल्का सा क्रीज बनेगा, हमें इसको बनने नहीं देना है। तो हमें क्या करना है, इसको हल्के हाथों से ऐसे करना है और इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली फिर नहीं बनेगा। देखो खत्म हो गया। वही चीज़ हम नीचे भी वेस्ट लाइन पे भी जब आएंगे तो वही चीज़ करेंगे। यहाँ पर एक पिन करेंगे एंड देन हमें यहाँ पे एक पिन करना वापस। अभी देखो आप बिल्कुल सही है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको भी मार्क कर लेते हैं लाइंस को देखते हुए। यहाँ पर है लाइन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर है, यहाँ से इस तरह। फिर उसके बाद ये वाला भी। वेस्ट के प्यास आ करके हमको बढ़ाना स्टार्ट कर देना इस तरीके से। तो हम उसको बढ़ाएंगे बट नीचे उतार करके। नेक्स्ट हम इसको कट कर लेते हैं। इसमें भी हम सीम अलाउंस 1/2 इंच के तक करीब रख करके इसको कट कर लेंगे।
अब जो है हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो साइड में भी थोड़ा देर में करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो नेक है हमारा स्क्वायर शेप का रख रहे हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको मेजर करके नेक रख लेते हैं इसका। सेवन इंच हमारा यहाँ पर आएगा इतना, और यहाँ से हमारा नेक चालू होगा ये वाला। तो हमें क्या करना है, यही वाला लाइन को फोल्ड कर देना है, ठीक है। आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि मैं कर क्या रही हूँ। तो इसको जो है हम लोग हटा देंगे यहाँ से, तो हमें ऑटोमेटिकली नेक हमारा मिल जाएगा, क्योंकि हम दूसरा जो पैनल है उसी का ऊपर शोल्डर की तरफ जाता हुआ फैब्रिक को नेक बना लेंगे वो वाला। इसको जो है हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अभी आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट दिखाने वाली हूँ कि आपको ड्रेस कैसा बनके दिखने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट और बैक का आज हम निकालेंगे नहीं। आज मैं पूरा आपको ड्रेपिंग सिखा दूंगी, फिर नेक्स्ट डे हम लोग, नेक्स्ट डे या फिर जिस दिन बन जाएगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि इसको अगर बनाने अच्छे से बनाए हम तो समय लगेगा थोड़ा, एक दिन में नहीं बनेगा। तो अगर मैं सैटरडे क्लास ले रही हूँ तो संडे को नहीं बना पाऊँगी, बट मैं संडे के दिन दूसरा ड्रेपिंग कर दूँगी। और ये जिस दिन बन गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी दिन, तो उस दिन मैं उसको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा, हम लोग इसको वही जगह पर पिन करेंगे जहाँ पर हमारा रेफरेंस लाइन है। ये देखो इस तरीके से आ जाएगा ना, ये पूरा कवर किया हुआ। अब जो है आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, देखो। ठीक है, ये हमारा नीचे ऐसे जाएगा, लेयर्स हो जाएगा। सी अच्छा लग रहा है बेडशीट का भी, नहीं? अब जो है हमारा सबसे साइड में छोटा वाला करते हैं। अगेन हम इसका भी मिड निकालेंगे। और इसका भी मिड निकालेंगे। अगर बन जाता है तो मैं संडे को अपलोड कर दूंगी, और नहीं बनता है तो मैं मंडे ट्यूसडे तक इसको, बनता है तो मैं कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा समय चाहिए मुझे इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे सिर्फ सिल कर नहीं दिखाना चाहती, उसमें फिनिशिंग क्या क्या होता है वो सब कुछ बताना चाहती हूँ आप लोग को, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। किस तरीके से जो बैक का भी फिनिशिंग होता है वो सब कुछ आपको दिखेगा उसमें। तो जो चीज़ें अच्छी होती है उसमें थोड़ा समय लगता है बनने में, थोड़ा सा समय चाहिए मुझे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर लेंगे, फिर इसके बाद जब कट करेंगे नेक्स्ट इसको साथ मर्ज कर देंगे। फील करना ही बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर है ये, उसके बाद नेक्स्ट
ये बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी लॉक कर देते हैं। तो ये हमने साइड में इसको पूरा ड्रेप कर लिया है, ठीक है। अब हम मार्क कर लेते हैं, पहले तो साइड्स मार्क कर लेते हैं। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, आप देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग ड्रेप कर रहे हैं वैसे वैसे मार्क कर ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से जो शोल्डर है हमारे यहाँ पर, तो वो तो इक्वली हम मेजर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे आया है उसको हम लोग को यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, इसके यहाँ से कनेक्ट करना है, ये वाले लाइन से जो हमारा सेकंड पैनल है उसको कनेक्ट करना है थर्ड वाले लाइन से, और इसमें आर्म होल हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है, बस इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। हो गया, इसको भी आगे बढ़ा करके और उसको आगे बढ़ाकर पैनल हम बना लेंगे, नीचे लॉन्ग लंबा कर लेंगे उसको। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे हाफ इंच छोड़ करके। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेंगे हाफ इंच छोड़ते हुए। हम लोग नीचे उतार करके ठीक से सब कुछ करेंगे लाइन, बट अभी मैं इसी पे डायरेक्ट आपको जैसे ड्रिप किया हुआ गारमेंट दिखता है हम लोग तो उतार लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेस करते हैं उसको मेन फैब्रिक पे। बट ये वाले को हम देखेंगे किस तरीके से हमारा मेन दिखता है। इसे भी हम लोग अच्छे से पिन कर लेते हैं पहले। ये जो है हमारा यहाँ पर शोल्डर के पास में भी जो एक्स्ट्रा है ना उसको निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको भी फोल्ड कर लेंगे या फिर जो पीछे से आएगा उससे ओवरलैप कर देंगे इसको। ये वाले को भी फोल्ड कर दें हम फिनिशिंग के लिए। यहाँ से इसको भी फोल्ड कर देंगे ऐसे, इस तरीके से, और इस सब को भी फोल्ड करेंगे हम इसके ऊपर, और यहाँ से भी इसको फोल्ड कर देंगे। साइड वाले को छोड़ देते हैं, ओवरलैप करेंगे जब बैक से तब इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर किस तरीके से हमारा ड्रेप हुआ है फ्रंट का। तो अब हम लोग बैक की ड्रेपिंग करेंगे। हम लोग ने फ्रंट का कर लिया। बैक में जब मेरा कैमरा का कार्ड फुल हो गया था तब मैंने जब उसको लगाया था तब यहाँ पर हम चेंज किए, यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया था ताकि टाइम हमारा बच जाए। अब हम लोग करेंगे बैक की ड्रेपिंग, जो सेंटर से स्टार्ट करते हैं। तो सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग फ्रंट में किए हैं। सबसे पहले तो मिड निकालेंगे और फिर उसके बाद इसका मिड निकालेंगे।
जो हमारा सेंटर बैक है उस पर सबसे पहले पिन लगाएंगे। वेस्ट तक ही लेके जाते हैं, नीचे का बाकी हम देख लेंगे। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट में रेफरेंस लाइन है उस पर लगा लेते हैं। अब हमें करनी है मार्किंग, तो हम लाइंस को फिल करते हुए नीचे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम निकाल लेंगे, हाफ इंच छोड़ करके। जैसा हमने फ्रंट में किया है बिल्कुल वैसे ही हम लोग बैक में भी करेंगे, तो आपको ऑल ओवर दिखेगा कि किस तरीके से ये पूरा हो रहा है, बनने के बाद कैसा दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग इसका भी मेड निकालेंगे, जैसे जैसे हमने फ्रंट में किया है सब कुछ वैसे बैक में करना है। जब आप लोग फ्रंट का एक कर लोगे ड्रेप तो बैक का फटाफट से कर लोगे। एक करने में सिर्फ लगेगा कि हाँ थोड़ा सा लग रहा है प्रॉब्लम। बाकी कुछ अगर प्रॉब्लम लगे आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। कुछ भी नहीं समझ में आए कमेंट में मुझे आया था कि आपने जो शोल्डर वाला पिछले क्लास में बताया था तो वो हमें उतना समझ नहीं आया, फिर से समझाने के लिए तो मैं आपको इसको ड्रेप कर लेती हूँ। तो मैं समझाती हूँ अगेन कि किस तरीके से हमारा शोल्डर क्या प्रॉब्लम रहता है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए उसको हटाने के लिए। तो जो शोल्डर है हमारा क्यों गिरता है उसका मैं आपको इसके बाद बताती हूँ, ठीक है। तो जो रेफरेंस लाइन है उसको लेते हुए हमें मार्किंग करना है। बैक का भी हम देख लेते हैं कितना हमको चाहिए। वैसे तो हम फ्रंट में 7 इंच रखें तो बैक में भी रख सकते हैं। 7 इंच इनफ है, काफ़ी है। फिर उससे घटा बढ़ा सकते हैं, 8 इंच कर देते हैं, ठीक है। 8 इंच बैक में मैं रख रही हूँ। बाकी का हमारा जो लाइन है वो वही ड्रॉ हो जाएगा, सेम चला जाएगा सेकंड पैनल का ऊपर जैसे हमने फ्रंट में किया था। इसको भी हम लोग फ्रंट में जैसे किया है ना हमने वैसे ही बैक में भी करेंगे। तो फटाफट से मैं इसको पूरा बैक का। अब हम करते हैं साइड की। ये भी अच्छा लग रहा है, दोनों फ्रंट में ऐसा और साइड में ये। इसको भी हम लोग मेड निकालेंगे।
क्योंकि हमारा ये वाला ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, वो हमारा बन गया। हमें सिर्फ अंडर आर्म का इस पे करना है। तो इसी से मैच करते हुए जो हमारा पहले वाला था उससे मैच करते हुए यहाँ से हम लेके आएंगे इसको एंड इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा हम इसको निकाल लेते हैं। ड्रेपिंग में सबसे मुश्किल काम पता है, ड्रेप करना नहीं है, पिन निकालना और लगाना है। अभी हम क्या करेंगे, इसको शोल्डर पे भी इसी तरीके से यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा हमारा होगा वो हमें काट के निकाल देंगे। अब जो है हम सब इसको ऊपर शोल्डर में मैंने फोल्ड करके इसको फिनिश कर दिया। अभी जो है जो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे फिनिश। इसको भी फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखो हमारी जो ड्रेपिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो ड्रेप किया हुआ गारमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर हम डायरेक्ट ड्रेपिंग करके और फिर उसको फोल्ड करके वैसे जैसे सीम दिखता है एक्चुअल में बनने के बाद वैसा कर दें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो आप, ये बिल्कुल फिनिश गारमेंट की तरह दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना? इस तरीके से हमें करना है। ड्रेपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जहाँ जहाँ जो मार्क किया आप देख सकते हो वहीं वहीं फोल्ड किया है। और अब हमें जब नेक्स्ट हम इसको उतार के फिनिश करेंगे पूरा, तब उसके बाद वो हम करेंगे मेन फैब्रिक पर ट्रेस। ये हमारा एक तरह से पैटर्न हो जाएगा जैसे हम ऑलरेडी सब बना रहे हैं। बट अभी आप देखो ये, तो अगर हम लोग मेन फैब्रिक पे कर रहे होते, ये मेन फैब्रिक पे भी हम कर सकते हैं ड्रेप इस तरीके से फैब्रिक को कट करके। जैसे आपने देखा कि हमने रेक्टेंगल शेप में लिया था फैब्रिक, जो हमारा फैब्रिक था, और उसका जो नीचे का लेंथ था वो मैटर करता है। जो हमारा हेम लाइन है वो हमें लेना है जितना हमें हेम लाइन चाहिए, तो वो करना है आपको। अगर आप एक्चुअल गारमेंट बनाने वाले हो, अगर उस फैब्रिक से ड्रेप कर रहे हो, तो आपको बस ये वाला चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपको जो जितना हेमलाइन पे एक पैनल का चाहिए आपको लेंथ, उतना आपको उसको कट करना है रेक्टेंगल शेप में, जैसे कि ये ऑलरेडी कटा हुआ था तो वैसे करना है। और आप इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो। जब ड्रेप कर रहे हो तो उसमें हाफ इंच का मार्जिन रख दो। ठीक है, जो जैसे ही आप साइड वाला जो कर रहे हो उसमें आपको रखना है एक्स्ट्रा मार्जिन, 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन रखना है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने हाफ इंच रखा है क्योंकि हम बाद में उसको तो ट्रेस करने ही वाले हैं, इसीलिए हमने इसमें नहीं रखा है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप बनाते हो
तो जो मेन फैब्रिक पर तो आपको 1 से 1.5 इंच जैसे मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं साइड सीम में वैसे ही छोड़ना है। और अगर आप अपने साइज से जैसे ड्रेस फॉर्म है इससे 1-2 साइज बढ़ाना है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था जो ड्रेस बना रहे थे बढ़ाना है, तो वहाँ पर आपको इसी में बढ़ाना होगा, एक्स्ट्रा रखना होगा। ठीक है, 1 इंच रख सकते, 3/8 रख सकते हो, ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हो सब जगह पर, तो आराम से हो जाएगा इतना। और फिर उसके बाद आप मेन फैब्रिक पे बिल्कुल जैसे ये ड्रेप करके हमने इसको फिनिश कर दिया फोल्ड कर करके, क्योंकि स्टिच होती तो ऐसे ही स्टिच होती, फोल्ड करके दोनों जितने सीम वाला हमने छोड़ा था ½ इंच स्टिच होकर के कुछ इसी तरीके का दिखता। तो इस तरीके से हम मेन पे भी ड्रेप कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रेस करके ड्रेप करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो मेन पे कैसे ड्रेप करना है, ट्रेस कैसे करके ड्रेप करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अगर मान लीजिए मेरा मेन फैब्रिक होता तो हमने मेन फैब्रिक पे ड्रेप कर दिया, अब उसको उतार करके बस जहाँ जहाँ लाइन है जो उसको अच्छे से करके फिर उसको स्टिच कर देते, तो कुछ इस तरीके से बन के निकल के आएगा, जैसे कि हमारा भी ये है। अगर जो चेंजेस करना रहता है हमारा शोल्डर में तो वो हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा ये स्लैंट नहीं रहता है, ठीक है, इतना डाउन नहीं रहता है यहाँ पर। तो अभी ये हमारा ड्रेपिंग कंप्लीट हो गया है। जो डाउट था शोल्डर गिरने वाला वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। तो जो कैमरे की बैटरी थी वो डेड हो गई है, इस पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या करना रहता है। तो मान लीजिए कि जैसे हमारा ये नेक हो गया जो 7 इंच का है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर फ्रंट हो गया, और यहाँ पे हमारा ये शोल्डर है, ये हमारा आर्म होल, और ये हमारा हिमलाइन नीचे का। तो ये जो है शोल्डर, ये डिपेंड करता है हमारा कि हमारा गला कैसा है, कितना रखना है, ठीक है। शोल्डर स्ट्रेट रखना है कि हल्का सा स्लांट रखना है ½ इंच पर, कि 1/4 पर रखना है। फ्रंट की ये बात है, ठीक है, फ्रंट है ये। तो यहाँ पर हमारा डिपेंड करता है एक तो नेक पर, दूसरा डिपेंड करता है कि हमारा शोल्डर पट्टी कितना इंच का है। जितना इंच का शोल्डर पट्टी रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी ये चेंज होता है, और जो नेक है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, और जो बैक नेक है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे मान लीजिए फ्रंट में हमने 7 खोला है नेक, और बैक में मैंने छोटा ही खोला है, मतलब 1.5 से 2 इंच का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तब हम यहाँ पर अलग मेथड होगा उसका, और जब हम गला बड़ा खोलेंगे तब अलग मेथड होगा। तो दोनों का मेथड जो है चेंज होता है, डिपेंड करता है गला पे, शोल्डर पट्टी पर, गला के पीछे से कितना है, आगे से कितना है, उस पर ज़्यादा मैटर करता है, ओपन कितना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जब गला हमारा आगे से बड़ा हो, यहाँ पर 7 इंच, ठीक है, कोई इसको छोटा नहीं मानेंगे हम, 7, 8, 9 ये सब बड़ा में ही आता है। और बैक में जो है हमारा नेक पहले छोटा देख लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा देखेंगे। तो जब फ्रंट में हमारा गला अगर 7 है, 8 है, तब हम जो है यहाँ पर जो हमारा शोल्डर पट्टी अगर मान लीजिए 3 इंच का है, तो यहाँ पर स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, हमें कोई डाउन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और जो हमारा बैक में छोटा गला है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको डाउन करना है ½ इंच के करीब, और इसको स्लांट करना है ऐसे, क्योंकि बैक में यहाँ पे हमारा जो एकदम टिप ऑफ नेक रहता है, जैसे नेक एंड हो रहा है जहाँ पर, यहाँ पर, तो वहाँ पे अगर छोटा गला ऐसे पहुँच रहा हो तो वहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा ऊंचा रहता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, सबसे ज़्यादा चीज़ है ध्यान आप दीजिएगा कि नेक किसका किसका कैसा रहता है। आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत लोगों का नेक जो है ऐसे स्लांट रहता है, किसी का बिल्कुल ऐसे रहता है मॉडल की तरह, ये जो रहता है, किसी का यहाँ पर आकर के और ये वाला चीज़ धंसा हुआ रहता है, फिर उठा रहता है, ऐसे रहता है। तो इस तरीके से भी रहता है। तो जो ये इस तरीके से आता है ना कि यहाँ पे आकर के यहाँ पे धंस गया और यहाँ से फिर उठ गया, तो उस सब में जब हम इस तरीके से लेंगे कि हम यहाँ पर फ्रंट में ½ इंच डाउन कर दिए और फिर यहाँ पर ऊंचा हो गया, तो ये बिल्कुल यहाँ पर किस तरीके से आएगा, उसका ऐसे टाइप का आएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट नेक का है और शोल्डर का है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 इंच का पट्टी है, तो 2 इंच का पट्टी हम लोग यहाँ से यहाँ पे ऐसे रखते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा स्ट्रेट तो रहेगा ही,
साथ ही साथ जो बैक का है वो भी 2 इंच का होगा, वो भी स्ट्रेट रहेगा। उसमें हमें कोई स्लांट नहीं करना, कुछ नहीं करना है उसमें, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पर शोल्डर टिप से थोड़ा सा इधर जाएगा। तो अगर हम उसको उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर रहता तब स्पेस मांगता, तो हमने उसको 1/2 इंच डाउन करना रहता। बट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे कोई हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम शोल्डर डाउन पे जाएंगे, जब हमारा एंड होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल इक्वल रहता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहता है कि स्लांट है तो हमको करना है। तो उस केस में क्या करना है, आपको बैक का भी स्ट्रेट रखना है, फ्रंट का भी स्ट्रेट रखना है। तो ये समझ में आ गया। गला तो बड़ा है ही, साथ ही साथ कोई का मांग रहता है कि हमको 1.5 इंच का पट्टी चाहिए, 2 इंच का पट्टी चाहिए, तो उसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। नहीं तो वो आप कोई भी ब्लाउज देखना जो एकदम बिल्कुल फिटिंग रहेगा, टाइट रहेगा, वहीं नहीं गिरता है, कहीं से कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि फिटिंग है वो। और जो लूज रहेगा उसमें चांसेस होते हैं मूवमेंट पे कि वो अपने जगह से स्पेस से हिलता ही हिलता है, तो वो गिरने का चांसेस होता है। ऊपर से उसमें बाजू अटैच कर दो आप, तो ये वाला चीज़ और खींचता है, तो वो और गिरता है इसी वजह से। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे जो पूरा फुल शोल्डर हो, आगे से भी छोटा गला हो, ठीक है, और पीछे से भी छोटा गला हो। जैसे कि कॉलर वगैरह कुछ बना रहे हैं शर्ट का, या फिर पीटर पैन कॉलर कुछ भी बना रहे हैं, तो उस तरीके से जब एकदम गला यहाँ से सटा हुआ हो, जो हमारा नेक है, तो उस केस में आपको यहाँ पर आगे भी बढ़ाना है। आगे 1/2 इंच डाउन नहीं करना है, आगे 1/4 डाउन करेंगे और बैक में 1/2 इंच डाउन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। फ्रंट में भी थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि फ्रंट से भी थोड़ा सा हमारा जब पास पहुंचता है तो हल्का सा स्लांट हो जाता है। तो ये तब करना है जब आपको नेक आपका बिल्कुल छोटा हो, जब आपका पूरा शोल्डर आप ले रहे हो। तब जैसे जैसे शोल्डर छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो ये चीज़ है वो कम होता जाएगा। अगर मान लीजिए हमने ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया यहाँ पे, तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपका नेक छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे आपका नेक बड़ा होता जाएगा, शोल्डर छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे आपको यहाँ पर चेंज करना है, स्ट्रेट रखना है। स्लांट कैसे करना है, आप इसमें भी ये भी देखना है कि कितना ज़्यादा है हमारा एपेक्स पॉइंट से। एक तो यहाँ पर आप मेजर करोगे, जो हमारा शोल्डर टिप है वहाँ से मेजर करोगे, एक जो नेक है वहाँ से मेजर करो। सबसे आसान तरीका है, आप ये कर सकते हो। जब किसी का भी नेक बना रहे हो आप, बड़ा है छोटा है, जब आप ये शोल्डर पट्टी भी आप छोटा रख रहे हो, 2 इंच का रख रहे हो, तो आप क्या करो, सिंपली थोड़ा सा एक मेहनत करना होगा आपको कि एपेक्स पॉइंट से आपको मेजर कर लेना है। एक तो शोल्डर टिप से मेजर कर लीजिए, और जहाँ पे आपका ये जो आ रहा है गला शोल्डर पट्टी, वहाँ पे रख करके एक बार मेजर कर लीजिए। इस तरीके से बैक में भी कर सकते हो और फ्रंट में कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है। आपको थोड़ा सा मतलब मेजरमेंट में एक चेंज करना पड़ेगा, बट ये सबसे आसान तरीका है। आपको सब क्लियरली बता देगा कि किस में, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि देख करके कि अच्छा उसमें इतना नहीं घटा सकते, उसमें इतना बढ़ा नहीं सकते। तो इस तरीके से करने से ज़्यादा बेटर है कि कैलकुलेशन कर लो कि जब भी कोई मेजर आए कुछ भी बनवाने के लिए, फिर आप खुद का बना रहे हो, तो डिपेंड करता है आप शोल्डर पट्टी जितना रखोगे उतना तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरा यहाँ पे शोल्डर पट्टी कितना दूर में आने वाला है। जैसे ये हमारा नेक हो गया, यहाँ पे हमारा शोल्डर पट्टी इतना दूर में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एपेक्स पॉइंट से एक पट्टी यहाँ पे 1 इंच रख करके इंची टेप से नापना है। जितना आए उतना लिख लीजिए। 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच लिखिए, और यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है। 9.5 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे रहता है तब 9.5 आता है। यहाँ पे रहेगा तो कम आएगा। तो जैसे ही आपका 1/4 आया या फिर 1/8 आया, तो ये सब कुछ जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस लेकर के इसको आपको मेजर कर लेना है। उतना ही वो स्लांट होगा वहाँ से, उससे ज़्यादा स्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। सबसे इजी वे है, ये सबसे आसान है। आपको कुछ भी ये सब चीज़ मान लीजिए नहीं समझ में आया, तो ये सबसे आसान है कि आपको जितना शोल्डर पट्टी रखना है उतना ही आपको मेजर करना है जहाँ पे आपको आ रहा है।
आपको पता है कि 2 इंच का रखेंगे तो हमारा शोल्डर टिप से यहाँ से मेजर कर लीजिए इधर 2 इंच। एक तो यहाँ से मेजरमेंट ले लीजिए एपेक्स पॉइंट से, एक यहाँ से मेजरमेंट ले लीजिए, क्योंकि यही मेन होता है। अगर ये चीज़ ठीक से अगर फंस गया यहाँ पर तो ये खींच के रखेगा इसको टाइटली हक करके, तो वो आपका कहीं खसकने नहीं देगा। अगर ये लूज रहा, ये लूज हो गया, ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो ये खसकना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसको एकदम टाइट रखना है यहाँ पर। और ये नीचे जो हम लोग लोअर पार्ट में जो टाइट रखते हैं लोअर बस्ट, वो भी चीज़ पे ध्यान रखना है कि ये पूरा टाइट रहे। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला चीज़ें पसंद नहीं, तो उसको आप थोड़ा सा लूज रख सकते हो और उसको सजेस्ट कर सकते हो कि आप थोड़ा चौड़ा शोल्डर पट्टी वाला पहनिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गला छोटा रहेगा तो ठीक रहेगा। लूज जो पहनते हैं उनको खुद पसंद होता है कि हमको गला छोटा चाहिए, कॉलर वाला चाहिए, ऐसे। तो अलग अलग डिमांड होंगे, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बॉडी है। तो आपको सिंपली ये चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ से रहेगा तो यहाँ से मेजर कर लीजिए, ठीक है। जो 4 इंच का मान लीजिए आ रहा है तो 4 इंच पे रख करके इधर से यहाँ से मेजरिंग टेप रखिए, यहाँ से 4 इंच पे रखिए और यहाँ से एक मेजर ले लीजिए, एक यहाँ से मेजर लीजिए। जो चीज़ आया माइनस कर दीजिए और उसके बाद जितना माइनस आया उतना ही आपको यहाँ से डाउन करना है शोल्डर, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी हो। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आपको और हम डिटेल में बताएंगे जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो, ठीक है। आज की ड्रेपिंग आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। और जो भी प्रॉब्लम्स आई होंगी अगर आप करिएगा तो आएगी, और अभी समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगी जब हम बनाएंगे इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।